सदगुरु प्यारे सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं, यह साखी बहुत ही सुंदर साखी है जी। देखिए, उस कुल मालिक की जिसमें दया परम्पार महर हो, वहाँ हर एक बात बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि वह मालिक स्वयं जानी जान होता है और जिस पर वह दया कर दे उसका इस दुनिया में कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। यही कुछ इस साखी के अंदर हम सुनने को मिलेगा जी। देखिए किस प्रकार से हमारे प्यारे संत सदगुरु प्यारे बाबा जी ने आकर संभाल की और किस तरह से एक भाई को उनकी नई जिंदगी दे दी। तो चलिए हम चलते अपनी साखी की ओर। सासंग जी, साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और देखिएगा किस तरह से जब चारों तरफ से हमारे सहायता के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब एक कुल मालिक ही रहता है जिस पे हमें भरोसा रहता है और वही हमारी मदद करता है। तो चलिए हम चलते अपनी साखी की ओर। सत्संग जी, यह साखी एक ऐसे भाई की है जो कि बहुत ही प्रेमी सत्संगी था। एक बार उसके साथ बड़ी ही एक विचित्र घटना घट जाती है। उसके घर में एक बीमार अपनी माताजी के कारण वह बहुत परेशान हो जाता है। अब देखिए, उसका भरा परिवार, लेकिन उसे साथ देने में कोई आगे नहीं आया। लेकिन जिसका भरोसा उस मालिक पर होता है, उस परमपिता परमेश्वर, उस ईश्वर पर होता है, उसे किसी सहारे की क्या जरूरत। जब उसने देखा कि उसका साथ कोई नहीं दे रहा है, तो उसने स्वयं मालिक को पुकारा। और देखिए, वह मालिक भी बड़ा ही दाता दयाल है, स्वयं चलकर आ जाता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि वह किस रूप में आएगा, क्योंकि उसके हर एक इंसान स्वयं ईश्वर का रूप होता है। तो न जाने वह किस रूप में आकर हमारी मदद कर जाता है, या तो वही जानता है। वहाँ भाई परेशान हो गया। उसने अपनी माताजी के इलाज के लिए स्वयं निर्णय लिया कि हम स्वयं उनका इलाज करवाने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सभी को परख कर देख लिया था। उस समय किसी ने उनका साथ नहीं दिया था, लेकिन उनका भरोसा था कि वह कुल मालिक स्वयं आकर उसकी मदद करेगा। और हुआ भी ऐसा ही। जब वहाँ हॉस्पिटल लेकर गया तो वहाँ पर एक भाई आए और उन्होंने कहा कि भाई क्यों परेशान हो, क्या हो गया। तो उन्होंने कहा, भाई मैं इनका इलाज करवाने आया हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं जो मैं इनका इलाज करवा सकूँ, और ना ही मेरे कोई साथ है जो कि मुझे सहायता इस समय दे सके। तभी एक बहुत ही विचित्र घटना घटती है। आप जो सुनकर हैरान रह जाओगे कि यहाँ कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। जहाँ अपने कोई रहते वह साथ छोड़कर चले जाते हैं, और स्वयं मालिक आकर न जाने किस रूप में मदद कर कर चला जाता है। जब उस भाई ने वहाँ काउंटर पर पूछा कि इनके कितने पैसे खर्च होना है, तो जहाँ वहाँ पर जो राशि बताई गई उसके मुताबिक वहाँ पर उनका जो पैसा था वह उस भाई ने जमा कर दिया और कहा कि इनका इलाज अच्छे से होना चाहिए। और वह भाई यह कहकर चला गया और उस सत्संगी भाई से बोला कि आप फिक्र मत करना, आपका इलाज बहुत ही बढ़िया से होगा। आप अपनी माताजी का विशेष ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप ही इस दुनिया में सबसे बड़े ईश्वर है। अगर ईश्वर को कहीं देखना है तो माँ बाप की सेवा करके देखो, जरूर ईश्वर प्रसन्न होगा। यहाँ कहकर वहाँ कुल मालिक के जो रूप थे, उनके जो सहायता करने वाले थे, वह चले गए। सत्संग जी, उसके बाद उस भाई ने डॉक्टर साहब से पूछा कि साहब हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हमारा इलाज कैसे होगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका सारा अमाउंट यहाँ पर जमा हो चुका है, बस हमें अब आगे अनुमति दीजिए कि हम इलाज शुरू कर सके। यहाँ सुनकर वो भाई हैरान हो गया, लेकिन डॉक्टर साहब से फिर बोला, साहब मैंने यहाँ 1 रुपया नहीं जमा करा। फिर कैसे जमा हो गया? तो वहाँ कहने लगे कि जो आपके साथ आए थे उन्होंने आपके पूरे पैसे जमा करके हमसे बोल दिया कि अब इनका ऑपरेशन और जो भी इनकी जांचें वगैरह और जो भी इलाज होना है सब जल्दी से अच्छे से ठीक कर देना। सत्संग जी, तो भाई कहने लगा, डॉक्टर साहब मैं नहीं जानता वो कौन थे, मेरे पहचान के नहीं थे, फिर उन्होंने पैसे जमा क्यों करे। तो यहाँ सुनकर डॉक्टर भी हैरान हो गए और कहने लगे, हमें भी नहीं पता साहब, इस हॉस्पिटल में पहली बार आप ऐसे व्यक्ति आए हो जिनके साथ ऐसा हुआ। नहीं तो इस दुनिया में कोई 5 रुपये देना किसी को पसंद नहीं करता, और यहाँ 5 लाख रुपये आपके जमा हो गए। यह एक बहुत ही चमत्कार, हम इस बात को मानते हैं। और ये हर किसी के साथ नहीं होता, जिस पर ईश्वर मेहरबान होता है उसी के साथ होता। वह सत्संगी भाई तो समझ गया कि यह कोई और नहीं, वह मालिक ही था जो हमारे प्यारे संत सदगुरु प्यारे बाबा जी ने भेजा था। तो देखिए, उस कुल मालिक की बड़ी दया मेहर होती है। उसे सब पता है हमें कब कहाँ जरूरत है, हम किस मुसीबत में, वह हमारी मदद करने जरूर आता, बस हमें उस पर भरोसा नहीं होता। साथ संगत जी, देखिए हमारे कुल मालिक ने हमें जो अनमोल धन नाम धन दिया है, हमें नित्य नेम से अमृत वेल उठकर भजन सुनना करना चाहिए और मालिक का दर्शन और धुन का बिल्कुल आनंद लेना चाहिए। तभी जाकर हम इस आवागमन से मुक्त हो सकते हैं जी।
सत्संग जी साखी से हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर मालिक पर विश्वास है, हमारे संत सद्गुरु पर विश्वास है, तो वह जरूर हमारे हर मुसीबत को हंसते हंसते टाल देता है और पता ही नहीं चलता कब दुख की घड़ी सुख में बदल जाती है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद जी।